आज ही के दिन सन 2005 में आरटीआई कानून यानी सूचना का अधिकार लागू हुआ था। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में अगर कुछ अच्छा हुआ था तो उसमें हम आरटीआई को सबसे ऊपर रख सकते हैं। आरटीआई कानून क्या है? किसी भी सरकारी दफ्तर आप जाते हैं, आप 10 रुपए का एक फॉर्म खरीदिए, वो आपको जिस बारे में जानकारी चाहिए आप उनको बताइए, वो उस बारे में आपको जानकारी दे देंगे। आरटीआई कानून लागू इसलिए किया गया था जिससे प्रशासनिक मतलब जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पे कुछ प्रशासनिक गड़बड़ी हो रही है तो आपको पता चल जाए और एक आम नागरिक भी उसके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि आरटीआई कानून को कुछ लोगों ने ब्लैकमेलिंग करने का जरिया बना लिया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सरकारी ऑफिस जाते हैं, वो आरटीआई कानून के उसमें जानकारी तो निकाल लेते हैं, लेकिन उस जानकारी के बाद उन्हें जो कार्रवाई करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए वो ना करके उस अधिकारी के संग जाके साठगांठ करके पैसे ले लेते हैं और मामले को वहीं के वहीं दबा देते हैं। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जो जैसा मुझे लगता है पिछले 12 साल हो गए सर इस कानून को लागू किए हुए, लेकिन इन 12 सालों में इस कानून में एक बार भी कोई भी नया संशोधन नहीं किया गया है। इसका सबसे पहले संशोधन सरकार को ये करना चाहिए कि इस कानून के अंतर्गत कोई ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे आरटीआई लगाने वाला भी अपने उस फॉर्म में ये चीज लिखे कि वो इस आरटीआई को क्यों लगा रहा है और इस आरटीआई के बाद वो आगे की कार्रवाई क्या करेगा। अगर हम ऐसा कुछ नियम उसमें पहले से डाल देते हैं तो मुझे लगता है कि आरटीआई के द्वारा जो ब्लैकमेलिंग हो रही है वो अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि आरटीआई से सब चीज गलती हो रही है और सिर्फ ब्लैकमेलिंग को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं, कुछ ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश में होने वाले अन्याय और जो भ्रष्टाचार है उसे आगे लाते हैं जिससे समाज को पता चले और ऐसे भ्रष्टाचार रुक सकें। इन्हीं में एक है आशीष चतुर्वेदी। आशीष चतुर्वेदी ग्वालियर के रहने वाले हैं और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा घोटाला है, जो सबसे ज्यादा समय तक चर्चा में रहा था और जो आज भी सबसे ऊपर है, वो है व्यापम घोटाला। इस व्यापम घोटाले को जिन 4 आरटीआई एक्टिविस्टों के द्वारा सबके सामने आए हैं उनमें से एक आशीष चतुर्वेदी भी थे। आशीष चतुर्वेदी ग्वालियर के रहने वाले हैं, बड़े ही सिंपल सोबर से दिखने वाला एक व्यक्ति है। आप अभी इसकी फोटो जब देखेंगे तो आप मानेंगे ही नहीं कि ये वही व्यक्ति है जिसने इतना बड़ा घोटाला उजागर किया है। आशीष चतुर्वेदी के पास अब तक 200 से अधिक बार उनको जो प्रोटेक्शन दी गई है पुलिस के द्वारा, जो उन्हें क्योंकि इनके ऊपर 17 बार हमले हो चुके हैं जान से मारने के, इनको जो प्रोटेक्शन दी जाती है क्योंकि खुद साइकिल से घूमते हैं तो इनके लिए बड़ी दिक्कत आती है कि अपने संग जो सिपाही जा रहा है उसे रखने में। 200 से अधिक बार इनके सिपाही चेंज हो चुके हैं। एक बार इनके ऊपर एक महिला ने ये आरोप लगाया था कि ये उसके संग शारीरिक तौर से शोषण कर रहे हैं, जो कि बाद में फिर गलत निकला। लेकिन आशीष चतुर्वेदी अपने जिस चीज पे अड़े थे उससे हटे नहीं। अगर हमें ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट मिल जाते हैं तो हमारा देश तरक्की की ओर आगे बढ़ सकता है, जो कि हमें करना भी चाहिए। आशीष चतुर्वेदी एकमात्र ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है जिनका यहाँ नाम लेना उचित होगा। इन्हीं के जैसी एक आरटीआई एक्टिविस्ट महाराष्ट्र की भी है जिनका नाम है अंजनी दामनिया। इन्होंने आदर्श घोटाले को उजागर किया था। आदर्श घोटाला इतना बड़ा घोटाला था कि जब ये घोटाला सामने आया तो उस समय के महाराष्ट्र के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे हम समझ सकते हैं कि आरटीआई और सूचना का अधिकार कितना अपने आप में ताकतवर है और कितना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आरटीआई कानून जितना आसान हमें लगता है उतना आसान है नहीं। इसके सामने बहुत हद तक कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। वो चुनौतियां जो है उसमें सबसे बड़ी चुनौती होगी एक बेलगाम नौकरशाही। जो अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से ही सूचना देते हैं, उसके अलावा जो उनकी मर्जी होती है वो नहीं देते हैं। दूसरा, लोगों में आरटीआई के लिए जानकारी बहुत कम है। क्या होता है कि कई बार आप आरटीआई किसी कार्यालय में जब लगा रहे हैं तो आपने आरटीआई लगा दी, पर जो लोक सूचना अधिकारी जो सरकार के द्वारा उस कार्यालय में बैठाया गया है जो आपको आरटीआई की जानकारी देगा, वो कई बार आपको ये कहकर मना कर सकते हैं कि ये जानकारी आरटीआई के अंडर में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमको उस चीज की जानकारी नहीं है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए कि जिस हिसाब से सरकार अपनी योजनाओं के बारे में होर्डिंग लगाती है, अपनी योजनाओं के विज्ञापन छापती है, आरटीआई के बारे में वो विज्ञापन छपते रहे। भले ही वो रोज उसमें 2 या 3 नियम ही छापे जिससे लोगों को उसकी जानकारी मिले, और उससे अच्छा तरीका जो है, जो हमारे युवा वर्ग है, जो स्कूली शिक्षा है, उसमें आरटीआई को लेकर एक विषय, एक लेसन जोड़ा जाए हर विषय में, जिससे उसकी जानकारी प्राथमिक स्तर पे लोगों को मिलना शुरू हो जाए। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये होती है कि आरटीआई को लेकर जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। 10 रुपए का फॉर्म जो मिलता है वो तो सिर्फ प्रारंभिक है, लेकिन उसके बाद जब आप कोई जानकारी मांगते हैं, आपको अगर मालूम हो कि जब कुछ सरकारी काम होता है तो वो काम इतने कागजी वर्क उसमें इतना ज्यादा होता है कि कई बार अगर आपने कोई जानकारी मांगी है, वो जानकारी जब आपके सामने आएगी तो लगभग 50,000 पन्नों का एक पुलिंदा आपके बीच आ जाएगा कि आपने जो जानकारी मांगी वो ये है।
जब आप उस जानकारी को मांगते हैं तो वो फोटोकॉपी जो हो रही है वो है आपसे उठाया जाता है, तो कई बार उसका खर्चा लाखों में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है आरटीआई के संग। और इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे मैंने बताई कि व्यवसायीकरण जो इसका हो गया है, मतलब जो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए आरटीआई लगा देते हैं, ये इसको रोकथाम के लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्टों के ऊपर जो हमला हो रहा है ये भी सूचना के अधिकार को एक तरीके से पीछे कर रहा है। लोग उसके लिए सूचना लगाने से कभी कभी डर जाते हैं जब एक आध के ऊपर हमला हो जाता है। सरकार को इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 12 साल हो गए हैं, 12 साल में सरकार की तरफ से इस कानून में कोई भी नया संशोधन नहीं किया गया है, कोई भी नया पॉइंट ऐड नहीं किया गया है। तो अगर सरकार इस कानून को और आसान करती है और इसमें कोई नई चीज़ ऐड करती है तो ये कानून हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा और देश को आगे लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लेकर आपके कुछ सुझाव हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देखते रहिए news360.com। धन्यवाद।